राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। राम राम तेहि सुमिरन कीनहा, हृदय हरष कपि सज्जन चिन्हा। यही सनेह ठिकरहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बर भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बरभागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत हरनि हमारी, जिमि दसानन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी हरनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधक नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधक तो कुछ बनता नहीं है, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चबार वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय आदम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कि नहीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमा आंसुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवर्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की है। सुनी सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ।
जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊं पवन सुत विदा कड़ाई। करि सोई रूप गयऊं पुनि तहवा, बनि अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरी का रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। जय श्री राम।